पागलपन हर इंसान में होता है, थोड़ा डिग्री का फर्क होता है। हमारा हार्मोन्स जो है बहुत अप डाउन होता है, तो गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी आता है और मेंटल केसेस जो होते हैं और बढ़ जाते हैं। सुबह सो के उठने से रात तक, तो आप पढ़ने की बात करिएगा तो कहेंगे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के नाम पे वो क्या कर रहे हैं आपको भी पता है, उसकी कोई दोष नहीं थी। तो ऐसे बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं, सोशल डिसऑर्डर के पेशेंट हो जाते हैं, लोगों से कट जाते हैं। बचपन से बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ बताना है कि कोई भी परेशानी तुमसे बड़ा नहीं है। अगर बच्चों को छोटे छोटे परेशानियों की काउंसलिंग की जाना तो ये मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इशू हो चुका है, खासकर जो अभी के जनरेशन वाले हैं उनके लिए, और साथ ही साथ इतनी भीषण गर्मी पड़ी जिससे क्या कुछ अभाव पड़ सकता है, ये जानने के लिए हम आ चुके हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वृंदा के पास। हम क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप लोग को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। हाँ बिल्कुल मैम, अभी के टाइम में जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, क्या ये ब्रेन पे इफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल, मेंटल हेल्थ पे तो पड़ता है। जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, हार्मोन्स पे असर पड़ता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, एक तो खाना नहीं ठीक से खा पाते हैं, पानी भी टाइम पे नहीं मिलता है, काम तो करना ही है, उससे आप भाग नहीं सकते हैं, बच्चों का एग्ज़ाम भी है, फैमिली भी देख, ऐसे में सारे काम को सिस्टम से नहीं करने से हमारा हार्मोन्स जो है बहुत अप डाउन होता है, तो गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी आता है और मेंटल केसेस जो होते हैं और बढ़ जाते हैं। ना अभी के टाइम में बात करें और खास करके बिहार के लोगों की बात करें तो इतना नहीं लेते हैं कि मेंटल हेल्थ भी कोई प्रॉब्लम होता है। जैसे फिजिकल प्रॉब्लम होता है, फिजिकली वो चीज़ दिखता है कि हाँ हाथ टूट गया, पैर टूट गया, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता है, और अगर करता भी तो कहता है कि वो पागल है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान को कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियां होती हैं। आप बैठी हैं, आपको भी तनाव हो रहा होगा, हमें भी स्ट्रेस हो रहा होगा, तो लाइफ में कोई ऐसा नहीं जिसको मेंटली प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम लोग को लगता है इसमें क्यों बात करें, इससे बात करने से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पागल समझेंगे। ऐसा नहीं है। पागलपन हर इंसान में होता है, थोड़ा डिग्री का फर्क होता है। क्या गुस्सा आपको नहीं आता है, हमें नहीं आता है। कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, अपनी भावनाओं को किसी से बता नहीं पाते, और नतीजा क्या होता है कि परिस्थितियाँ बदलते जाती हैं। जैसे आए दिन घरों में देखेंगे कुछ ऐसी समस्याएं हैं, बच्चा वो अपने आप बुदबुदा रहा है, अजीब अजीब हरकत कर रहा है, वो नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पागल थोड़ी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन कब ये गंभीर मानसिक बीमारी में तब्दील हो जाएगा लोगों को पता ही नहीं होता है। मैम फिर क्या कहेंगे आजकल के जनरेशन को, खासकर जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं या फिर जनरल कॉम्पिटिशन में, उनको कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस रहता है, और कहीं ना कहीं अगर वो नाकाम होते हैं एक ट्राई दो ट्राई में तो सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। देखिए, अभी एक्सपेक्टेशन फैमिली वाले का बहुत ज़्यादा हो गया है, और सेल्फ भी हो गया है। हमें लोगों को देखते हैं कि और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन कैपेसिटी सबकी एक नहीं होती, क्षमताएं एक नहीं होती हैं। अब कोई बच्चा मैथ में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ITN बन जाए, हम जरूरी नहीं नीट निकाल दें हम डॉक्टर बन। आपकी जो एबिलिटी है, बच्चों से यही करना चाहेंगे कि जो आपकी एबिलिटी है, आप जो कर सकते हैं उसमें आप ना कैरियर तलाशिए। अपने परिवार वाले के जैसे अभिभावकों से बैठ के बात कीजिए। जैसे हमारे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं, मम्मी का है बेटी को डॉक्टर ही बनना है। अरे बेटी को डॉक्टर बनने वाली कैपेबिलिटी है या कुछ और बनना चाहती है, कभी बैठ के आप लोगों ने पूछा? अब बच्चे से पूछो तो बोलेगी ज़बरदस्ती का थोपा हुआ मुझसे नहीं होगा, तो अब बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ अभी बच्चों के साथ है कि सारे के सारे मोबाइल इन्वॉल्व हैं, सुबह सो के उठने से रात तक। तो अब पढ़ने की बात करिएगा तो कहेंगे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के नाम पे वो क्या कर रहे हैं आपको भी पता है। जब लास्ट मोमेंट में जब एग्ज़ाम का समय आता है तो उन्होंने तो पढ़ाई की नहीं थी। अब घबराहट भी बढ़ जाती है, तनाव भी बढ़ जाता है, परिवार वाले पूछते भी है कि तुम इतने दिन से तो कर क्या रहे थे। अब ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, सपोर्टिंग पर्सन नहीं होता। आपने कहा सुसाइड कब हम करते हैं, हम एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, हमारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आपके माध्यम से दो चीज़ तो बिल्कुल ही बताना चाहेंगे कि शरीर की बीमारियों के लिए अगर डॉक्टर के पास हमें जाने में कोई परहेज नहीं है, तो ये जो मन है ना हमारा, वो शरीर का ही हिस्सा है, और अगर उसको हम इग्नोर करेंगे ना तो इसका सीधा असर हमारे शरीर पे पड़ेगा। अभी वॉमिटिंग टेंडेंसी बच्चों को हो रही है, फीवर हो जा रहा है, दर्द करने लगता है बॉडी में, तो क्या है इसका कारण? अगर आप पता लगाएं
तो ज़्यादातर स्ट्रेस है। आप तनाव में रहते हैं, महिलाएं घर में चिड़चिड़ी हो गई हैं, किसी से बात नहीं कर रही हैं, बात करके उनसे जब पता लगता है कि पति ने उनको सपोर्ट नहीं किया, बच्चे उनको तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपेक्टेशन की वजह से भी होता है। हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन हम जितना ज़्यादा किसी से रखते हैं, अगर हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। उम्मीदें, खुद का उम्मीद, लोगों का उम्मीद। छोटा सा एग्जाम्पल, हम कहीं कुछ करते हैं और उम्मीद करते हैं अगला भी मेरे साथ वो करे, अगर नहीं होता है तो लगता है अरे वो अगला, निगेटिविटी ले लेते हैं। और मैंने हमेशा कहा कि नेगेटिव थॉट जो है हमारे ब्रेन को, हमारे हार्मोन्स को कमज़ोर करता है और हम एग्रेसिव हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और छोटा छोटा स्ट्रेस कब बड़ा स्ट्रेस में, कब गंभीर बीमारी में तब्दील होता है, हम लोग को कुछ भी नहीं पता चलता। आप देखेंगे अभी जिस तरह केसेस आते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बताता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, मेरी वाइफ बिल्कुल अच्छी थी, अचानक इस तरह की हरकतें करने लगी, सामान फेंकने लगी, चीज़ों को पटकने लगी, चिल्लाने लगी, अपना ही गला दबा। आखिर क्या है? एक दिन का तो परिणाम होता नहीं। हम लोग कहते हैं कि अरे बदमाशी कर रहा है, अरे बदमाशी कैसे कर रहा है? एक आदमी जब बहुत थक जाता है तो परिस्थितियाँ वैसी बन जाती हैं कि लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैम बोली मोबाइल का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम की, तो जो मम्मी होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, बात करें तो बच्चों को खाना खिलाने के टाइम में फ़ोन दे देती हैं कि फ़ोन देख लो रोना बंद कर देगा, या फिर कुछ काम करने लगती हैं तो फ़ोन दे देती हैं कि ताकि डिस्टर्ब ना करें। तो ये फ़ोन का रोल क्या रहता है मेंटल इलनेस में? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जितने मदर लोग हैं उनको काम का प्रेशर हुआ, दोस्तों से गप लड़ाना हुआ, या अपना खुद का कुछ मौज मस्ती करना हुआ और खाना बनाना, और बच्चों में एलो मोबाइल लो। बच्चा इतना छोटा सा भी, देखिएगा ना, मोबाइल मिल गया तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब वो जब कब आदत उसकी बन जाती है, जब उससे छीनते हैं और कहते हैं पढ़ाई करो तो चिल्लाता है, कहते मेरा बेटा बिगड़ गया, ये तो मोबाइल एडिक्ट हो गया। लेकिन इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं, हमने कभी सोचा है? आँख खराब हो जाती है, बच्चे का कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। और मेरे पास कल एक बच्चा आया था, 13 साल का, उसको हॉस्टल में डाले, तब वहाँ के प्रिंसिपल यहाँ भेजे कि आखिर क्या बात है, किसी से बात नहीं करता है। पता चला उसके पापा से कि बचपन से वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में गेम खेलता था, उसकी कोई दोस्त नहीं थी। तो ऐसे बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं, सोशल डिसऑर्डर के पेशेंट हो जाते हैं, लोगों से कट जाते हैं, इसको सोशल आइसोलेशन भी कह सकते हैं। और वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। फिर बाद में हम लोग ब्लेम करते हैं मेरा बच्चा बिगड़ गया, इसको तो हम लोगों ने गलत आदत लग गई। बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें हम बचपन से सिखा के उसको पंडित बना चुके हैं, उस पंडित को निकालने में भी उतना ही टाइम लगेगा। मैम लोगों को कैसे बताएंगी कि जिस तरीके से फिजिकल प्रॉब्लम को देखते हैं वैसे ही मेंटल प्रॉब्लम को भी देखते हैं, और मेंटल प्रॉब्लम को इस तरीके से ना बताएं कि लोग आगे जाकर मतलब ये ना बोले कि हाँ मुझे मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये बोले कि हाँ मुझे मेंटल प्रॉब्लम है और मुझे इसको ठीक करना है। कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं घर में ही कहूँगी कि घर के अभिभावक एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। अपने बच्चों से बैठ के बातें करें, टाइम टू टाइम उनकी परेशानियों को साझा करें, और एक ऐसा समय हो जहाँ परिवार के सारे सदस्य बैठ के सिर्फ गेम और मोबाइल की बात ना करें, कुछ ऐसी बात करें, संस्कार की बात करें, दादा दादी नाना नानी की बात करें। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी बातें होती हैं, तो बच्चा अच्छा फील करेगा और हो सकता है खुद को मोबाइल से दूर रखें। दूसरी चीज़, बच्चों में हम बैठ के बात करेंगे, नशा नहीं लेना है। आज का बहुत बड़ा एक इशू है, जो बच्चे छोटे छोटे हैं सिगरेट लेने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, गांजा भांग लेने लग रहे हैं, और कुछ पता ही नहीं होता है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें क्या है, बचपन से बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ बताना है कि कोई भी परेशानी तुमसे बड़ा नहीं है। अगर बाहर भी अगर तुमको कोई बुली करता हो, कोई अब्यूज़ करता हो, या कुछ भी होता हो, तो आप मेरे से निसंकोच बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। तो आपका बच्चा गलत होगा ही नहीं, मेंटल स्ट्रेस में रहेगा ही नहीं, अपनी परिवार को वो अपना डॉक्टर समझेगा और हर चीज़ बताएगा। अभी क्या है, अभी कोई बच्चा अगर माँ से कुछ बताना भी चाहता है तो सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अगर उसने कहा कि आज मुझे बहुत एंजाइटी हो, तो चिल्लाने लगते हैं। ये एंजाइटी क्या होता है ना? तो जब आप समझेंगे नहीं तो बच्चा शेयर कैसे करेगा? तो आपके माध्यम से ये जो भी बोलेंगे अभिभावकों को कि बच्चों के साथ बैठे, एक क्वालिटी टाइम दे। मैं नहीं कहती हूँ कि आप काम छोड़ के दिन भर बच्चों के पास बैठे, पर इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि बच्चा आपकी
बातों को समझ सके और अपनी बातों को आपसे कह सके, तो मेंटल प्रॉब्लम भी कम होगा। और जब मेंटल प्रॉब्लम कम होगा तो ये जितनी बीमारियां हैं साइकोसोमेटिक भी बच्चे जैसे आते हैं, मेरा ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, मुझे हार्ट अटैक कर रहा है, तो पता है कहाँ से पता लगाते हैं? गूगल से पता लगाते हैं। अगर घर वाले अच्छे से बता दिए होते तो शायद बच्चा अपने आप को बीमार नहीं मानता। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि एक कल बच्चा आया, वो कह रहा है कि मेरा हार्ट अटैक कर रहा है, सारा टेस्ट डॉक्टर ने कर दिया तो कह रहा सारे डॉक्टर बुद्धू हैं, किसी ने सही टेस्ट नहीं किया। पता चला कि वो गूगल पे सर्च करता है हर बीमारी को। अगर माँ बाप उसके साथ बैठ के सब चीज़ों को अच्छे से बताया होता तो बच्चे को गूगल पे चेक करने की क्या जरूरत है? तो सबसे ज़्यादा बीमारी ना बढ़े तो हमेशा याद रखें कि शरीर अगर हमारा है तो हमारा घर किसी पड़ोस वाले का नहीं है, वो भी हमारा है और उसकी हिफाजत उतनी ही करनी है जितना हमारे शरीर की। आज आप देख लीजिए, आपने कहा गर्मी की बात, गर्मी होती है तो क्यों हम लोग बोलते हैं कि हिल स्टेशन पर चले जाओ, बगीचे में सुबह टहलने चले जाओ। तो अभी गर्मी में खान पान ठीक करें, फास्ट फूड ना लें, जितना हो सके लिक्विड का इस्तेमाल करें और खुश रखें। और दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका काम है 10 बजे तो आप उस काम को इतना प्रॉपर वे में करें कि 10 बजे से आपको कोई स्ट्रेस ना हो, कोई हड़बड़ाहट ना हो और आपने उस काम को अच्छे से करा। दूसरी चीज़ के बच्चों में आजकल पेशेंस की कमी है। वो हर चीज़ रातों रात एकदम अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, रातों रात शाहरुख खान बनना चाहते हैं, तो ये तो संभव नहीं है। इसके लिए आपको लंबा रास्ता तय करना है और ये कौन बताएगा? माँ बाप, इन्वायरमेंट, स्कूल, हमारा समाज। तो हम अपने बच्चों को मेंटली और फिजिकली हेल्प करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताते हैं कि अगर बच्चों को छोटे छोटे परेशानियों की काउंसलिंग की जाना तो ये मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चे क्या, हमें भी ज़रूरत है। अगर आज हमें भी कोई परेशानी होती तो लगता है कोई बच्चा मेरा सुन तो लो, और नहीं सुनता है तो हम क्या करेंगे? चिड़चिड़ाएंगे और हम खुद बीमार हो जाएंगे। कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल आप आराम से जाएं, छोटे छोटे परेशानियों को साझा करें और बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस तरीके से हम लोग फिजिकल प्रॉब्लम को लेते हैं कि हाँ हमें फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी भी बीमारी की बात कर रहे हो, वैसे ही मेंटल प्रॉब्लम को भी देखना चाहिए। और खास तौर पे आज के टाइम में आज का जो जनरेशन है कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं उनको शर्म आती है बताने में, लेकिन ये शर्म की बात नहीं है। जिस तरीके से हमारा शरीर है उस तरीके से ही मेंटल प्रॉब्लम भी है। तो अगर बात करेंगे, लोगों से बात होगी, तब जाके वो चीज़ों को ठीक होगा और धीरे धीरे लोगों को भी ये समझ में आएगा कि मेंटल प्रॉब्लम भी एक बीमारी है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो पागल नहीं होते। तो देखना लाजमी रहेगा कि लोग जब ये देखते हैं और लोगों का क्या रिएक्शन रहता है और किस तरीके से मेंटल प्रॉब्लम को इतना बड़ा रखते हैं, क्या उनको अच्छे नज़रिए से देखेंगे या नहीं। बने रहे देश में।